बाबर रिटायर तो नहीं हो जाएगा T20 से? हैं? जैसा हो रहा है उसके साथ बकौल आपके, मैं बाबर रिटायर को तो नहीं हो जाएगा? मैं बाबर को यहाँ मशवरा दे रहा हूँ, एक रिटायर होने की सोचो भी मत। आओगे पाकिस्तान टीम में वापस। जो लोग आपको पीछे करना चाह रहे हैं आएंगे आप वापस, आओगे आप T20 क्रिकेट में ही आओगे वापस। ये भी आएगा वापस, रिजवान भी आएगा और शाहीन भी आएगा। ये तीनों पाकिस्तान टीम में T20 में वापस आएंगे। जो इनका तरीकेकार हमारे साथ ठीक नहीं था, इनकी डीलिंग सही नहीं थी। सारे क्रिकेटर आपके रोते रहे, वही अब बाबर के साथ हो रहा है, वही अब रिजवान के साथ हो रहा है। नया टैलेंट, ओ भाई किसने बोला नया टैलेंट मत लाओ? किसी ने नहीं बोला नया टैलेंट मत लाओ, लेकिन नए टैलेंट के साथ जो आपके जो सीनियर जो परफॉर्मर वो कैसे बाहर होते हैं? लेकिन वो बाहर क्यों हो रहे हैं? क्योंकि पर्सनल हो रहे हैं सब। अब ये इसी तरह खज्जल ख्वार बाबर आजम को करेंगे, उसको बेइज्जत करने की कोशिश करेंगे, उसको कोशिश करेंगे थल्ले लग जाए किसी तरीके से। मेरी बाबर आजम से रिक्वेस्ट है, कोई थल्ले लगने की, इवन रिजवान से भी कोई थल्ले तुम दोनों के लगने की जरूरत नहीं है। जाओ, अगर बिग बैश में नाम आता है जाओ परफॉर्म करो। अल्लाह ने तुम्हें इज्जत, तुम दोनों को बहुत इज्जत दे दी है। फाइनेंशियली भी तुम बहुत माशाल्लाह तगड़े हो गए हो, इज्जत भी तुम्हें बहुत है। जाओ अपनी लीग्स खेलो, परफॉर्म करो, इनके मुंह पे चमाटे मारो। डोमेस्टिक क्रिकेट आते हो वहां खेलते हो, इनके मुंह पे चमाटे मारो, बस खत्म। सिलेक्ट करते हैं करें, नहीं करते ना करें। मैं भी देख लेता हूँ कितने बड़े तुर्रम खान, कितने बड़े चैंपियन T20 के पाकिस्तान टीम में आते हैं, मैं भी देख लेता हूँ। ठीक है ना, वो मैं भी देख रहा हूँ, ये भी देख रहा हूँ, लग पता जाएगा कितने बड़े बड़े चैंपियन आते हैं T20 क्रिकेट के अंदर। ठीक है ना, जिसको अल्लाह ने इज्जत देनी है उसको देनी है, और जिसके साथ जबरदस्ती ज्यादती करोगे। मैं नहीं कह रहा भाई, आपके कुछ एक्स क्रिकेटर जो पर्सनल नहीं है इनके साथ, ठीक है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो पर्सनल नहीं है। ठीक है, जो पर्सनल होते हैं ना उनको उसकी अच्छी चीज भी बुरी लग रही होती है, और इसमें जिन्होंने कभी बल्ला नहीं पकड़ा वो भी इन्वॉल्व है। जो क्रिकेटर पर्सनल नहीं है वो हमेशा बाबर और रिजवान की बात कर रहा है कि इसको, इन दोनों को T20 क्रिकेट में होना चाहिए। मैं इस टाइम अगर बाबर की जगह पे होता और अगर मेरे साथ भी ये चीजें हो रही होती कि इतना परफॉर्म करने के बाद अगर मुझे इग्नोर किया जा रहा है, मुझे बोला जा रहा है कि ये T20 का प्लेयर नहीं है, और पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा रन मैंने किए हुए हो, एवरेज 40 की एवरेज और 130 के स्ट्राइक रेट के साथ दूसरा रिजवान, तो भाई मैं भी यही सोचूंगा कि यार मतलब ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो मेरी सपोर्ट में कोई नहीं है। रिजवान तो है वैसे, सही है क्या मतलब? रिजवान ने मैसेज, हाँ, लेकिन जाहिर सी बात है वो रिजवान से तो ऊपर ही है ना, उसकी ज्यादा वो फैन फॉलोइंग तो उसकी है। हमेशा हुआ, ये आज नहीं हुआ, हमेशा हुआ है। हमारा क्रिकेट बोर्ड और प्लेयर्स का रिलेशन नहीं सही रहता है। वो सही क्यों नहीं रहता है ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है, ये सबको पता है। उसकी वजूहात क्या होती हैं? उसकी वजूहात ये होती हैं कि जब आपकी क्रिकेट कहीं डिक्लाइन पे जाती है, हम इस तरह उस सीनियर के साथ करते हैं जैसे पता जिसने कभी जिंदगी में क्रिकेट ही नहीं खेली थी। हम फौरन उसको फारिग करने की कोशिश करते हैं। अगर उसकी परफॉर्मेंस बुरी हो हम उसको फारिग करने करते हैं। अगर वर्ल्ड कप में टीम हार जाए हम उसको फारिग, इस तरह साइडों पे लगाने की कोशिश करते हैं। यार जब एक लेवल पे बंदा चला जाता है ना, तो उसके साथ टैकल करना, उसको हैंडल करना एक जूनियर से डिफरेंट तरीकेकार होता है। आप एकदम से नहीं उसको इग्नोर कर सकते। बाबर और मोमेंटम बना ही नहीं, तो मैं इसलिए आई डोंट ब्लेम पाकिस्तान, बिकॉज़ दे डोंट गेट द टेस्ट मैचेस as much as the other team gets it. बिल्कुल। तो आगे क्या करना है इनको? नेक्स्ट कोच ही बताएगा। कोच ही बताएगा क्या करना। नहीं, वो ओवरऑल टीम भी बिल्ड करनी है आपको। टीम भी बिल्ड करनी है। आई थिंक माइक हेसन अगर वो आपको कर जाता है तो आई थिंक ही विल एबल टू बिल्ड द टेस्ट टीम फॉर यू, अगर उसको जिम्मेदारी दी है। लेकिन अभी तक तो सो फार नो डिसीजन ऑन दैट। ओके, कप्तानी का भी इसमें फैसला होगा। आप सलमान अली आगे की बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं ये खबर देखिए है यार, कि शायद तीनों जो व्हाट इज गुड फॉर द टीम ना, कप्तान भी, लड़के भी, कोई भी अच्छा हुआ। नहीं, अगर गुड है तीनों फॉर्मेट्स के कप्तान। नहीं, मैं माइक हेसन की बात कर रहा हूँ। अगर वो जो भी समझेगा ना कि अगर ये ठीक है तो वो इम्प्लीमेंट करेगा उस चीज को, वो लाएगा उस चीज को। अगर वो उसमें सलमान अली आगा फिट इन नहीं हो रहा या कोई और कप्तान फिट इन होता है, वो ये करेंगे इस सिचुएशन। ये सलमान भी समझता है, अंडरस्टैंड करता है। बिल्कुल जी। बात मौजूदगी में आप सोच सकते हैं कि फिर दोबारा से बाबर आजम को और रिजवान को जो है वो शामिल करें। क्यों? इन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी है ना, तो जब दी है तो मुझे तो लगता है कि अब इसके अंदर से तो हिलाने की जरूरत तो उन्होंने भी बहुत दी, उन्होंने भी बहुत दी, लेकिन उससे कोई टाइटल नहीं जीत पाए, उससे विक्ट्री नहीं मिल पाई। वो एक अलग, मैं तो मौजूदा, मैं तो हालिया दौर की बात कर रहा हूँ ना, कि जिसके ऊपर अब ये हो रहा है कि जी उनको भी, मतलब भाई उनको क्यों यार, अगर तो ये नहीं करते नहीं, अगर बात क्या वजह नहीं है कि अगर आप इनको इसी तरह ही एक बात चलती रही कि ये आएंगे तो जो दरमियान में खेलने वाले हैं ना उनका मोराल। अच्छा, एक ब्रेकिंग न्यूज के ऊपर गया, जब टीम सेलेक्ट हुई चैंपियन ट्रॉफी की, एक साइम अयूब नहीं था, पूरी टीम तितर बितर कर दी। टीवी पे आके सबको कह रहा जी ये लड़का वो लड़का खुश दिल आएगा, वो बैटिंग कर भी लेता है, बॉलिंग भी कर लेता है, फलाना कर लेता है। पूरा पाकिस्तान बोलता रहा आपके पास ओपनर नहीं, आपके पास पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी हो रही है, आपके पास स्पिनर नहीं है, कुछ भी नहीं है। किसी ने पूछा कि जब ऐसे, यही क्रिकेट बोर्ड है ना जिसके क्रिकेट बोर्ड के आते हुए ये सब कुछ हो रहा है, यही क्रिकेट बोर्ड है ना। एक बंदे को वहां से उठाता है क्रिकेट बोर्ड, उठा के दूसरी जगह लगा देता है, दूसरी जगह से उठाता है तीसरी जगह। क्या सिर्फ प्लेयरों की अकाउंटेबिलिटी रहेगी? सिर्फ प्लेयरों से पूछना है? अगर किसी इवेंट में परफॉर्मेंस अच्छी, क्या प्लेयर है? वो जो पूरा पाकिस्तान बक बक करता रहा है कि सिलेक्शन कमेटी क्या कर रही है, ओपनर नहीं है चैंपियन ट्रॉफी में, स्पिनर नहीं है, उससे कौन पूछेगा? उससे कोई नहीं पूछ रहा।
इंग्लैंड के खिलाफ इसने स्पिन ट्रैक आकिब जावेद ने बनाया, ओहो जी आकिब जावेद मिल गया, बड़ा कोई आसमानों तक टीम ले गया। क्या हुआ? वेस्ट इंडीज से हार गया आगे चल के। उसके बाद उसको बनाया गया चैंपियन ट्रॉफी में हेड कोच, क्या हुआ? क्या किया टीम ने? जीरो परफॉर्मेंस। क्या सिर्फ प्लेयरों का कसूर है? क्या सिर्फ रिजवान का कसूर है? क्या बाबर का कसूर है? क्या बाकी प्लेयरों का कसूर है? बाबर रिजवान के पीछे तो जमाने से लगे हुए, इनको फारिग करो। मैं कितनी दफा कह चुका हूं, मेरी बातें याद रखो, मैं कितनी दफा कह चुका हूं, ये प्री प्लान चल रहा है सारा, प्री प्लान। इनको T20 से फारिग करो, उसके बाद वनडे से फारिग करो, फिर टेस्ट क्रिकेट के पीछे लग जाएंगे आपके। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। किसी को टीवी पे बैठ के क्रिकेट की बात करने का शौक होता है, किसी को कोचिंग की तरफ होता है। और मैं आपको ये भी कह चुका हूं कितनी दफा, अगर मैं यहां नहीं होता, किसी और सिस्टम में होता, मैं जरूर कोचिंग की तरफ जाता, क्योंकि मुझे यहां समझ नहीं आती, मुझे नहीं समझ आती। यहां पे तो मैंने ये किया। बाबर रिजवान का ये चक्कर है कि वो उनकी परफॉर्मेंस कोई नहीं है। हमारे लोग ये कहते हैं ना कि बाबर आजम 130 के स्ट्राइक रेट वाला पाकिस्तान टीम का कप्तान नहीं होना चाहिए, तो 125 वाला पाकिस्तान टीम का कप्तान क्यों बना हुआ T20 की टीम का? ये मेरा सबसे पहले सवाल। बिफोर फाइनलाइजिंग एनी टीम, तो यानी कि फिर वही वाली कहानी आ रही है फिर से घूम फिर के कि कप्तान और कोच को आप नहीं पावर दे रहे टू पिक द टीम, जबकि अभी हमने सुना था कि माइक हसन ने और सलमान अली आगा ने यही टीम डायरेक्ट सेलेक्ट की थी जो बांग्लादेश के खिलाफ 3-0 जीती है। क्यों, मैं ये पूछता हूँ, इसमें वही आकिब जावेद साहब का कोई हाथ होगा? क्योंकि वही वाली बात, डायरेक्टर भी मैं बनूंगा नेशनल क्रिकेट एकेडमी का, मैं जो है सेलेक्टर भी रहूँगा, मैं उससे पहले जब मुझे मौका मिला तो मैं इंटरम हेड कोच भी बन जाऊँगा। मतलब यार ये क्या, आकिब जावेद कोई बहुत फन्ने खान है क्या है? ऐसी क्या चीज़ है आकिब जावेद में जो इनको कोई और नज़र नहीं आता? द वेरी फैक्ट दैट 1% डज द वर्क ऑफ 3 पीपल, यू कैन, मतलब इट्स लॉजिकल टू एक्सपेक्ट कि यार उसकी प्रोडक्टिविटी वो होगी नहीं, क्योंकि आप 3 डिफरेंट चीज़ें करवाने एक बंदे से, याद रखिएगा। आपने उसको कोई 5-6 महीने कोचिंग करवाई, ठीक है, उसके बाद आप अब उस सेलेक्टर भी, अच्छा उस वक्त जो है कोचिंग कर रहा था उस वक्त भी वो सेलेक्टर था, अभी भी वो सेलेक्टर है, अब आपने उसको। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि बाबर आजम को पाकिस्तान की इंटरनेशनल T20 टीम से ड्रॉप कर दिया गया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान PCB और पाकिस्तान के जो एक्स क्रिकेटर है वो पाकिस्तान की रिटायरमेंट के ऊपर तंज कस रहे हैं, बात कर रहे हैं। जबकि बाबर आजम की और किसी भी फॉर्मेट में कोई परफॉर्मेंस फिलहाल नहीं दिख रही है, ना टेस्ट मैच में और ना ही ओडीआई क्रिकेट में। T20 में तो वो पहले से ही ड्रॉप हो चुके हैं, और अब पाकिस्तान में जब PSL हुआ तो PSL में भी बाबर आजम की कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दिखी, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर और पाक मीडिया ये पाकिस्तान के बाबर आजम के ऊपर ये सवाल उठा रही है कि क्या बाबर आजम को अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए या नहीं, जिसके ऊपर तनवीर अहमद के बहुत सारे सवाल आए हैं, आप जिस तरह वीडियो में देख पा रहे हो दोस्तों। और बाबर आजम के ऊपर बहुत सारी विडंबनाएं हो रही है कि बाबर आजम को अब इंटरनेशनल क्रिकेट या T20 क्रिकेट से तो रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, क्योंकि अब बाबर आजम की T20 क्रिकेट में तो जगह बची ही नहीं है, क्योंकि बाबर आजम टुक खेलने वाले खिलाड़ी है, उनके बस ही छक्के लगाना नहीं है, बड़े बड़े हिट लगाना नहीं है, आगे बढ़कर छक्का लगाना नहीं है। मतलब बाबर आजम के ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं, जिसकी वजह से अब पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी क्रिकेटर ये बोल रहे हैं कि बाबर आजम को T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। तो दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है? अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जय हिंद।